जी रॉय बात कर रहा हूँ भाई, और स्वागत है आप सबका इनसाइडर रॉय पे। तो मेरे भाइयों, हम लोग आज एक ऐसे सेंसेशनल टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि पंटर का बहुत ही मन पसंदीदा टॉपिक है। जैकपॉट कैसे कैश करें। तो मेरे भाइयों, सबसे पहले तो ये है कि जैकपॉट से रिलेटेड मैंने कई सारी वीडियो बना रखी है, पर आज एक ऐसी वीडियो देने जा रहा हूँ जो कि मेरे भाई पूरे यूट्यूब में कहीं पे भी नहीं मिलेगा कि वनडे में कैसे जैकपॉट कैश किया जाता है। T20 से रिलेटेड आपको यूट्यूब पे जैकपॉट कैसे उड़ता है, कैसा नहीं उड़ता है, जैकपॉट हिंट्स क्या होता है, हर तरह की वीडियो आपको एक खोजने जाओगे 50 मिलेगी। पर वनडे में जैकपॉट कैसे कैश किया जाए, क्योंकि अभी वनडे का सीज़न चल रहा है। अभी कुछ दिनों बाद से वर्ल्ड कप भी स्टार्ट होने वाला है, जिसमें कि आपको अच्छी अच्छी जैकपॉट मैचेस वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और कुछ ऐसी जैकपॉट देखने को मिलेगी जो कि मेरे भाई बिल्कुल ही पकड़ में आने वाला जैकपॉट होगा, और बहुत जैकपॉट ऐसी होगी जो कि अनएक्सपेक्टेड जैकपॉट उड़ जाएगी। तो उन सारे जैकपॉट्स को हम लोग कैसे कैश कर सकते हैं। पर जैकपॉट कैश करने से पहले आप लोगों को एक चीज़ समझ लेनी है कि हम लोग जैकपॉट कैश क्यों करते हैं और कब करते हैं। तो सिंपल चीज़ है कि मेरे भाई, जब पंटर लॉबी या जब खेलने वाले लोग जब जैकपॉट को पकड़ते हैं, वो इसलिए क्योंकि वो एक ऐसा मैच होता है जो अगर वो पकड़ में आ जाए तो वहाँ पे पंटर को 1 लिमिट से 4 लिमिट, 3 लिमिट, 5 लिमिट पंटर वहाँ से कमा कर निकलता है। इसमें आपको हारे हुए मैचेस में हाथ डालना होता है, जहाँ पे आपको हारने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होती है और जीतने की चांसेस बहुत थोड़ी सी होती है। तो जैकपॉट जब पंटर पकड़ने जाए तो वो एक चीज़ समझ ले कि वो बस उसको कफन सर पे बांध के निकलना होता है, क्योंकि या तो वहाँ सीधा मौत मिलेगा और या तो सीधा वहाँ पे कैसी ज़िंदगी मिलेगी जहाँ पे 1 लिमिट अगर उसके पास बचा हुआ हो तो 3 से 4 लिमिट, 5 लिमिट, 6 लिमिट वहाँ से बनाकर निकल सके पंटर। तो जहाँ पे ज़्यादा रिटर्न की उम्मीद होती है वहीं पे ज़्यादा रिस्क भी होता है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे आप हारे हुए मैच में हाथ डालते हो मेरे भाई। और हारे हुए मैच से जैकपॉट जब निकलता है मेरे भाई, 30 पैसे का जैकपॉट हुआ, 20 पैसे का जैकपॉट हुआ, 10 पैसे का जैकपॉट हुआ, 5 पैसे का जैकपॉट हुआ, तो समझ लो कि जितना नीचे का आप जैकपॉट हो रहा, अगर 30 पैसा का जैकपॉट है तो मेरे भाई आप लोग 70% मैच हारे हुए हो, 30% में ही आपका चांस बन सकता है। 20 पैसे का जैकपॉट ले रहे हो तो आप लोग 20 पैसे की जब अगर आप लोग एंट्री ले रहे हो तो आप लोग 80% मैच ऑलरेडी हारे हुए हो और 20% में अपना जीत ढूंढ रहे हो या फिर रेट की पलटी ढूंढ रहे हो। सोचो कितना छोटा वहाँ पे आपको वो मिलेगा और कितना बड़ा हाई रिस्क होगा वहाँ पे। तो यहाँ पे जब पंटर लॉबी जब अपना कलेजा लगाता है और जब सर पे रुमाल बांध के निकलता है मेरे भाई, तो यहाँ से सीधा या तो उसको जीवन मिलता है या सीधा उसको मृत्यु मिलता है। मृत्यु मतलब 1 लिमिट सीधा खत्म उसका, जानते हुए भी कि 80% मैच हार चुके हैं, 20 पैसा रेट है किसी टीम का, वहाँ पे आप लोग एंट्री लेते हो। तो चलिए आज इसी कुछ टॉपिक के बारे में बात करेंगे और कुछ आप लोग को तरीका बताएंगे, हिंट्स बताएंगे कि जैकपॉट आप लोग कैसे वनडे में या वर्ल्ड कप में आप लोग कैसे जैकपॉट पकड़ सकते हो। तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहला आपको पॉइंट मैं आपको ये बताने वाला हूँ। सबसे पहला पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, नहीं समझ में आए दोबारा सुनिएगा, याद रखना हो लिख लीजिएगा, क्योंकि मेरे भाई जब अगर आप लोग ये इस धंधे में हो तो इस धंधे में बहुत सारी चीज़ों को नोट डाउन करने के चलना पड़ता है। और हाँ, एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारी वीडियोस जो मैंने बनाई थी जैकपॉट से रिलेटेड, और बहुत सारी वीडियोस जो है कि यूट्यूब पे पड़े मिलेंगे कि ऐसा होता है वैसा होता है, 90 पैसा की जब बोथ टीम खुलती है तो वो जैकपॉट बनता है। कई सारे तरीके चेंज हो चुके हैं अब जैकपॉट के, क्योंकि बुकी लॉबी भी जानता है कि पंटर लॉबी अब स्मार्ट हो चुका है और कई तरह के जैकपॉट जो हिंट्स मिलते हैं अब वो पंटर लॉबी अब पकड़ रहे हैं जैकपॉट्स को, क्योंकि जैकपॉट का हिंट एक मिल जाता है, एक समझ में आ जाता है कि ये जैकपॉट उड़ सकता है, ठीक है, 50-50 का समझ में आ जाता है। तो बुकी लॉबी भी अब सब कुछ तरीका चेंज कर चुके हैं। तो इसका वीडियो मैं तसल्ली से लाऊंगा और वर्ल्ड कप से पहले ले आऊँगा कि काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे हिंट, काफ़ी सारी जो तौर तरीके से आप लोग जैकपॉट कैश करते थे वो उनमें से क्या क्या बदलाव आ चुका है, और वो चीज़ें पुरानी चीज़ें अब काम नहीं करेगी। जो पुरानी जो आपकी एक एनालिसिस होगी वो आपकी अब काम नहीं करने वाले, क्योंकि अब तरीका चेंज हो चुका है बिल्कुल। जो भी मैं इन साल में जो 2023 में और लास्ट के 2022 से जो भी मैचेस हो रही है जिसमें मैं देख रहा हूँ कि जैकपॉट अगर उड़ रही है तो किस तरीके से उड़ रही है।
जैकपॉट उड़ने के पहले हिंट क्या दे रही है, भाव क्या रह रहा है, भाव का चाल क्या रह रहा है, भाव किस तरीके से ऊपर जा रही है, भाव किस तरीके से नीचे आ रही है। तो बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी है। समय समय के साथ हर चीज़ बदलता है, सारा सिस्टम बदलता है, देखने वाले बदलते हैं, खेलने वाले बदलते हैं, खिलवाने वाले बदलते हैं, सिस्टम सारा चेंज हो जाता है। तो इसका वीडियो मैं आपको जल्द लाऊंगा। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले अपनी टॉपिक के बारे में। मैं कुछ 5 से 6 टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपको जैकपॉट कैश करने में, वनडे क्रिकेट में, वर्ल्ड कप में आपको जैकपॉट कैश करने में आपकी मदद करेगी। तो मेरे भाई यहाँ पे पॉइंट फर्स्ट ये है कि इंटरनेशनल मैच में ज़्यादातर चेस का जैकपॉट उड़ता है, ठीक है। ये जो आपको दिखता है डिफेंड का जैकपॉट, ज़्यादातर आप लोगों को ये डोमेस्टिक लीग वाले ही देते हैं डिफेंड का ये जैकपॉट, ठीक है। क्योंकि इंटरनेशनल में और ख़ास करके आईसीसी के टूर्नामेंट में बहुत सारे मैचेस न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। तो चेस का जैकपॉट आईसीसी के इवेंट में खास करके आपको चेस का जैकपॉट ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। पहला चीज़ आपको ये चीज़ें समझ आइएगा, आईसीसी के खास करके इवेंट में आपको चेस का जैकपॉट ज़्यादा देखते हुए आपको मिलेगा। चलिए अब दूसरा पॉइंट कि मेरे भाई, दूसरा पॉइंट ये है कि वनडे क्रिकेट में या आईसीसी टूर्नामेंट या वनडे क्रिकेट कहीं भी हो रहा हो, पिच रिपोर्ट काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है, ठीक है। तो पिच रिपोर्ट को देखा करिए, पिच रिपोर्ट को समझा करिए कि ज़्यादातर मैचेस चेज हुआ है या ज़्यादातर मैचेस डिफेंड हुआ है, ठीक है। अगर आपको दिखे ज़्यादातर मैचेस चेज हुआ है तो वहाँ तो मैंने आपको बोल दिया कि ज़्यादातर मैचेस आईसीसी के इवेंट में आपको चेज का जैकपॉट देखने को मिलेगा। पर यहाँ पे आप डिफेंड का देखो जैकपॉट कैसे यहाँ पे आप निकाल सकते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पे देखना है कि कौन सी टीम क्या भाव पे खुल रही है, टॉस होने के बाद कौन सी टीम क्या भाव खुली है। अगर यहाँ पे एक चीज़ समझ जाइएगा कि पिच रिपोर्ट आप किस लिए पढ़ते हो, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर मैचेस या तो डिफेंड हुए होंगे वो देखने के लिए, या ज़्यादातर मैचेस चेज हुए होंगे वो देखने के लिए। तो मेरे भाई यहाँ पे डिफेंड का घोड़ा कैसे होगा, जब भी कोई टीम, दो टीम आपस में खेल रही है और वो एक ऐसा वेन्यू है कि जो कि मेरे भाई वहाँ पे ज़्यादातर मैचेस डिफेंड होती है और सामने वाली टीम काफ़ी कमज़ोर है, मतलब ओपन हो रही है 30 पैसा 40 पैसा नॉन फेवरेट। मान लो कि लास्ट वाले मैच में क्या हुआ था, श्रीलंका और इंडिया वाले मैचेस में, एशिया कप में श्रीलंका लमसम 30 पैसा नॉन फेवरेट टीम थी, इंडिया 30 पैसा फेवरेट टीम था। श्रीलंका पहले बैटिंग करने आई, वो अपने एक टारगेट सेट कर दी, ठीक है, वो अपनी एक टारगेट सेट कर दी। पर वहाँ पे मेरे भाई क्या हुआ, वहाँ पे भले ही श्रीलंका नहीं जीता पर वहाँ पे आपको 30 पैसा से 30 पैसा लग कर गई। बांग्लादेश वाले मैचेस में क्या हुआ, बांग्लादेश कैसे जीत गई मेरे भाई, नॉन फेवरेट टीम 30 पैसा खुल रही है, ठीक है, और लमसम 25 या 30 पैसे का राउंड में खुल रही थी। वहाँ पे क्या हुआ, पिच किसको मदद कर रहा था, पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को। कोई 230 240 अगर बना दे, वो डिफेंडिंग पिच हो, स्पिनर को मदद करने वाली पिच हो, तो नॉन फेवरेट टीम अगर पहले बल्लेबाजी करके अगर जा रही है तो ठीक है, आंख बंद करके नॉन फेवरेट टीम पे खा लो। वहाँ पे स्टार्टिंग में आपको जैकपॉट, क्योंकि जैकपॉट रेटिंग ओपन खुल रहा है, तो वहाँ पे चुपचाप एंट्री लेकर बैठ जाओ और बस वहाँ पे कोशिश करो कि रन वहाँ पे बन जाए 230 245 240 प्लस। अब मैं आपको लिख कर देता हूँ कि अगर मैच अगर ना भी जीती वो टीम, मैच अगर ना भी जीती तो आपको 30 पैसा से 25 पैसा ओपन रेट से अगर आपने वहाँ पे खाया होगा तो आपको अंडर 30 पैसा लग के ही वो टीम हारेगी। तो जब आप वहाँ पे 30 पैसा या 25 पैसा नॉन फेवरेट टीम पे अगर आप बैठे और वो 30 पैसा फेवरेट आ गई तो वहाँ पे आप लोग लॉस कट बोथ साइड बुक कर लीजिएगा। और ये भी अगर आपको चांसेस दिख रहा है कि नहीं यहाँ से स्ट्रॉन्ग टीम भी जीत सकती है, चेस कर सकती है, तो मेरे भाई थोड़ा सा माल ऊपर की ओर पलट दो, फेवरेट वाली टीम पे पलट दो, जो उस समय नॉन फेवरेट चली गई है, जो मजबूत टीम थी उस पर पलट के आप लोग वहाँ पर ट्रेडिंग कर लो। तो ये होता है, ये चीज़ें दूसरी पॉइंट है मेरे भाई, नहीं समझ में आएगा दोबारा सुनिएगा तिबारा सुनिएगा समझ में आ जाएगा। चलिए अब बात करते हैं अपने तीसरे पॉइंट की। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, जब भी दो टीम मतलब बराबरी की टीम या बोथ की टीम आपस में मैच खेले और एक पर्टिकुलर एक स्कोर सेट कर दिया है पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम ने 290 या 300 इस राउंड का अगर आपको स्कोर खड़ा कर दिया है, और जब चेज करने वाली टीम जब चेज करने आई, ठीक है, तो वहाँ पे रन मार रहे हैं विकेट जा रही है, रन मार रहे हैं विकेट जा रही है, रन मार रहे हैं विकेट जा रही है, ठीक है, ये कांस्टेंट ये चल रहा है, ठीक है, और ये हमेशा आपको मैचेस में आपको देखते हुए मिलेगा। तो वहाँ पे अगर आपकी 6 विकेट गिर चुकी है चेज करने वाली टीम की, ठीक है, और बीच बीच का कोई स्कोर लगा हुआ है और 6 विकेट गिर चुकी है और रन अभी भी चाहिए 70-80 रन अभी जीतने के लिए चाहिए, ठीक है, पर वहाँ पे 6 विकेट गिर चुकी है, आपको वहाँ पे अगर कम से कम एक बॉलिंग ऑलराउंडर खड़ा है, ठीक है, और एक साथ में एक ऑलराउंडर खड़ा है जो कि एक कह लो कि बैटिंग ऑलराउंडर होता है, एक बॉलिंग ऑलराउंडर होता है। तो जैसे कि बैटिंग ऑलराउंडर हो गया जडेजा,
और बॉलिंग ऑलराउंडर कौन हो गया, शार्दुल ठाकुर या दीपक चहर, ये बॉलिंग ऑलराउंडर है। अगर वहाँ पे ऑलराउंडर है तो वहाँ पे बॉलिंग ऑलराउंडर दोनों खेल रहे हैं, वो 6 विकेट गिर चुका है, तो ऐसे मैचेस में वहाँ पे आपको 30 पैसे लमसम 32 पैसे लमसम आपको वहाँ पे एंट्री मिलेगी। तो वहाँ पे आप लोगों को सीधा आप लोगों को खा लेना है लमसम 50% लिमिट से, 60% लिमिट से, 70% लिमिट में, जो भी आपका पॉकेट अलाउ करे, ठीक है। अगर उसके बाद मान लो कि 30-35 रन और खिंच गया, ठीक है, तो लमसम 50 पैसे तक स्कोर जाएगा, 50 पैसे तक भाव ऊपर चढ़ेगा, समझ रहे हो, 50 पैसे तक भाव ऊपर चढ़ेगा। और वहाँ पे दोनों में तो कोई एक बैट्समैन आउट हो गया, ज़्यादातर यहाँ पे चांसेस होते हैं जो कि बैटिंग ऑलराउंडर प्लेयर है, जैसे जडेजा और शार्दुल ठाकुर खेल रहे हैं, तो वहाँ पे ज़्यादातर चांसेस होंगे जडेजा को गिराने का, ठीक है। तो जडेजा अगर वहाँ पे गिर जाता है, जो कि बैटिंग ऑलराउंडर है, कहने का मतलब अगर वो गिर जाता है और केवल अब रह गया बॉलिंग ऑलराउंडर, और उसके साथ अब केवल बॉलर जो ही होंगे जो बैटिंग करने आएंगे, जो उसका साथ देंगे, और वहाँ पे स्कोर 60-65 इस तरह का बचा हुआ या 50 रन बचा हुआ है, ठीक है। और वहाँ पे आपको भाव मिल जाएगा 15 पैसा 14 पैसा, ठीक है, वहाँ पे आपको 14-15 पैसा भाव मिलेगा। तो वहाँ पे आंख बंद करके खाइए, अपने टीम को, चेज वाले को जिताइए, 15 पैसा पे दोबारा एंट्री लीजिए, दबा कर खाइए मेरे भाई, क्योंकि वो 10 में से 8 बार वो एक बड़ा जैकपॉट देकर जाएगा। और जो बॉलर ऑलराउंडर है मेरे भाई, वो गेम जितवा कर आप लोगों को दे देगा 100%। आपको वहाँ पे मोटा कमाने वाला मैच मिलेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, नहीं समझ में आएगा आप दोबारा सुनते जाए, क्योंकि वीडियो का लेंथ ऐसे काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो रहा है। मैं दोबारा तीबार अगर मैं बोलूँगा तो फिर ये और भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो तीसरा पॉइंट ये है कि आपको वहाँ पे खाना है केवल, अगर बॉलिंग ऑलराउंडर भी अगर वहाँ पे खेल रहा है, लमसम 45, 50, 55 रन चाहिए, आँख बंद खाइए, वो मैच आपको चेस का एक बहुत बड़ा घोड़ा देकर जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट, तो ये थोड़ा एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आपको बड़ा जैकपॉट तो नहीं मिलेगा, पर हाँ 50 पैसे 45 पैसे का आपको यहाँ पे जैकपॉट मिल सकता है। तो जब 65-70 पैसा अराउंड की फेवरेट टीम जब पहले बल्लेबाजी कर रही है वनडे क्रिकेट में, ठीक है, पहले बल्लेबाजी कर रही है 65-70 अराउंड की टीम, फेवरेट की टीम, अगर वो 6-7 ओवर में अच्छा खेल रही है, ठीक है, बाउंड्री पे बाउंड्री आ रहा है, बाउंड्री पे बाउंड्री आ रही है, ठीक है, तो आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा कि अंडर 30 पैसा वहाँ पे रेट लगी है, 25 से नीचे भी वो नहीं जाएगी, ठीक है, 25 और 30 के बीच में ही वो रेट घूमती रहेगी। कितना भी चौका छक्का मारे, एक दो बॉल डॉट करेगी, फिर से 30 पैसा 32 पैसा अराउंड रेट घूम के आ जाएगा, मतलब 25 पैसा से वो अंदर नहीं जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है, ठीक है, वहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है। और यदि वहाँ पे 10 ओवर के अंदर में पहला विकेट गिर गया, ठीक है, पहला विकेट गिर गया, क्योंकि वो बहुत तगड़ी खेल रही है, 65-70 पैसा अराउंड की वो फेवरेट खुली थी, और अच्छा खेल को वो रेट घुसा दिया कहाँ, 30 पैसा 32 पैसा अराउंड। तो इसमें थोड़ा वेट करना है, ठीक है। और 10 ओवर के अंदर यदि एक विकेट चला है, 10 ओवर के अंदर यदि एक विकेट चला है, तो वहाँ पे भाव चला जाएगा 40-45-50 के अराउंड, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो मेरे भाई वहाँ पे आपको आंख बंद करके खा लेनी है, क्योंकि वहाँ उसके बाद वो रेट कंट्रोल हो जाएगा, वो जितना छक्का चौका मार रहा था वो कंट्रोल हो जाएगा, और मेरे भाई वहाँ पर रेट ऊपर जाएगी, और एक बार को आपकी टीम, आपकी खुद की टीम अंडर 50 पैसा लगेगी ज़रूर। हाँ, इसमें मैं गारंटी नहीं लूँगा कि वो अंडर 30 पैसा लग के जाएगी या वो मैच जीतेगी या नहीं जीतेगी, पर हाँ ऐसे मैचेस में ट्रेडिंग बहुत बढ़िया होता है। एक बात याद रखिएगा कि 10 ओवर पहले पहला विकेट गिरने का वेट करिएगा। नेक्स्ट जो टीम बैटिंग कर रही है और अच्छी बैटिंग कर रही है, फेवरेट भी टीम है, 65-70 पैसा राउंड की फेवरेट खुली है, तो वो उसका 10 ओवर के अंदर एक विकेट आनी चाहिए। अगर 10 ओवर 11 ओवर के अंदर में विकेट नहीं आया मेरे भाई, तो वैसे मैचेस में हाथ बिल्कुल मत डालना। वो एक तरह से 350 प्लस का स्कोर करने वो टीम जा रही है, मैच बिल्कुल ही स्ट्रेट हो जाएगा। तो वेट करना है कि बहुत वो तगड़ा मारे, देखिए कि हाँ वो टीम तगड़ा मार रही है, और 10 ओवर के अंदर में वो विकेट आ गई है। जब विकेट आ जाती है फिर वहाँ पे आप लोग एंट्री ले लो, 45-40 पैसा, हार्डली 50 पैसा तक आपको रेट मिल जाएगी, वहाँ पे एंट्री लीजिए। उस एक बार को आपकी टीम जीतेगी या नहीं जीतेगी मैं इसकी गारंटी इस बात की नहीं ले रहा, पर आपको आपकी टीम 50 पैसा फेवरेट देकर ही जाएगी। आप वहाँ से ट्रेडिंग भी कर सकते हो, अगर आपको समझ में आ रहा है कि
नहीं, सामने वाली टीम यहाँ तक फिर से रेट ऊपर उठा देगी, तो आप सारा माल कट करके पूरा प्रॉफिट सामने वाली टीम पे पलट दो और फिर तो वहाँ तक ट्रेडिंग कर लो। और अगर आपको समझ में आ रही है कि नहीं है, अब सामने वाली टीम फेवरेट नहीं आएगी, अब मेरी टीम हमेशा फेवरेट रहेगी, या तो जीतेगी या तो अंडर 30 पैसा अंडर 25 पैसा लग के जाएगी, तो वो एक चीज़ें आपकी समझ में आ जाएगी। और मेरे भाई एक लास्ट टिप जो कि आप एक तरह से इसको गुरु मंत्र के तौर पे ले सकते हो, क्योंकि ये एक ऐसी टिप मैं देने जा रहा हूँ जो कि मेरे भाई चेज़ डिफेंड कोई भी हो, चेज़ का जैकपॉट मिले या डिफेंड का जैकपॉट मिले, पर आपको जैकपॉट मिलेगी, पर इसके लिए आपको भाव को पढ़ना होगा, भाव को समझना होगा कि भाव क्या चल रहा है, भाव किधर को हल्का सा भी झुकाव अगर आपको दिख रहा है तो किधर झुक रहा है, चेज़ करने वाली टीम की तरफ झुक रहा है या डिफेंड करने वाली टीम की तरफ झुक रहा है, या यूँ कह लो कि फेवरेट टीम की तरफ झुक रहा है या नॉन फेवरेट टीम की तरफ झुक रहा है। क्योंकि मेरे भाई मैं सिंपल सा बात बोलता हूँ कि जो पंटर भाव को पढ़ना सीख गया मेरे भाई, ठीक है, जो बंदा भाव को पढ़ना सीख गया वो 70% मैच वो खुद से जीतेगा बिना दिमाग लगाए हुए, क्योंकि वो भाव पे चलेगा। वो कभी टिप्पर के बात पे नहीं चलेगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा उसके बात पे नहीं चलेगा, वो भाव पे बैठेगा, ठीक है, वो किसी टीम पे नहीं बैठेगा, वो भाव पे बैठेगा। और इस लाइन में मेरे भाई टीम अगर पकड़ के चलोगे तो मेरे भाई लंबा नहीं चल पाओगे। अगर इस लाइन में भाव को पकड़ चलो और पैसा को पकड़ चलो तो मेरे भाई लंबा चलोगे। तो एक चीज़ देखिएगा कि जब भी कोई चेज़ करने वाली टीम, चलो चेज़ ही करने वाली टीम को ले लेते हैं, अब मान लो कि सामने वाली टीम बहुत अच्छा डिफेंड करा रही है, ठीक है, और हमारी जो टीम है वो चेज़ नहीं कर पा रही है, पर वहाँ पे हमारी टीम याद रखिएगा नॉन फेवरेट रहेगी अच्छी खासी, अंडर 40 अंडर 35 अंडर 30 अंडर 25 पैसे तक हमारी टीम नॉन फेवरेट रहेगी। पर वहाँ पे अगर आपको दिख रहा है कि अगर एक सिंगल ले रहा है तो भाव बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, मतलब एक सिंगल पे कितना, वनडे क्रिकेट में तो एक सिंगल में एक भी अंक ऊपर नीचे नहीं होता, पर वहाँ पे अगर आपको दिखेगा कि वनडे क्रिकेट में अगर एक सिंगल भी ले रहा है तो मेरी टीम ऊपर की रूट रही है, मतलब अगर मेरी टीम 30 पैसा है तो एक सिंगल पे मान लो 28-30 पैसा या 30-32 पैसा है, और जब मेरी टीम जब एक सिंगल ली तो फिर रेट थोड़ा सा भाव ऊपर उठा, 32-34 पैसा 34-36 पैसा चला गया केवल एक सिंगल पे, और फिर जब एक दो सिंगल ले रही है भाव ऊपर उठ रहा है, फिर तो 1-2 बॉल तो डॉट जाना ही जाना है, तो फिर उसके बाद भाव थोड़ी सी 2-3 पॉइंट नीचे आएगी, ठीक है, और जब चौका लग रहा है तो मेरे भाई 8-8 10-10 अंक भाव ऊपर की ओर बढ़ रहा है, ठीक है, 8-8 10-10 अंक भाव ऊपर की ओर बढ़ रहा है, तो वहाँ पे आप समझ जाइएगा मेरे भाई कि 10 में से 8 बार वहाँ पे आपको वो टीम जैकपॉट देकर जाएगी। भाव आपको इशारा दे रही है कि मैं ऊपर उठना चाहती हूँ या मैं ऊपर उठना चाहता हूँ, बशर्ते ये बैट्समैन रन स्कोर करे। तो वैसे मैचेस में मेरे भाई स्कोर बनता है और स्कोर चेज़ हो जाता है मेरे भाई, और भाव फुल सपोर्ट करती है चेज़ करने वाली टीम को। इसी तरह से डिफेंड करने वाली टीम पे आ जाइए कि देखिए कि भले ही वो मार तो रहा है, पर जब 1-2 बॉल अपना टीम जो डॉट करवा रही है तो भाव दब रहा है, अपनी ओर दब रहा है या अपनी ओर आ रहा है, ठीक है, मतलब समझना है कि भाव अगर मेरी टीम को सपोर्ट कर रही है, भाव चाहती है कि मेरी टीम जीते, बशर्ते वो विकेट ले या बॉल डॉट करवाए डिफेंड में या चेज़ में वो चौका वौका मारे तो रन ऊपर जाए, ठीक है, तो वैसे मैचेस में याद रखिएगा मेरे भाई बड़ा जैकपॉट निकलता है, बहुत बड़ा जैकपॉट निकलता है वैसे मैचेस में, और वो पकड़ाने वाला जैकपॉट होता है। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, वो समझ में आने वाली चीज़ें जब तक अगर आप भाव को पढ़ लेते हो कि भाव किधर तरफ झुक रहा है ज़्यादा, भाव क्योंकि देखो भाव कहीं ना कहीं जीतने वाली टीम को सपोर्ट करती है, भाव को ऑलरेडी मालूम चल जाता है कौन सी टीम जीतने वाली है। तो भाव को कैसे मालूम चला, क्योंकि बुकी को मालूम है भाव कौन चला रहा है, बुकी लोग भी भाव चला रहा है, भाव हम आप पंटर लोग भी तो हम लोग भाव नहीं चला रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोग भाव चलाते हैं तो सीधा 10 पैसा पे एंट्री लेते हैं और भाव खुद से पलट के अपनी टीम 10 पैसा फेवरेट कर लेते हैं, ठीक है। तो भाव को समझिएगा, भाव अगर समझ गए तो आप 70% मैच ऐसे जीत चुके हो। आपको किसी भी टिप्पर के पास किसी के पास भी काम करने के साथ रहने की ज़रूरत नहीं है, भाव को समझिए। तो चलिए इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में और भी चीज़ें आप लोगों के सामने आएगी। फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। और मेरा एक और चैनल है रॉय मैच प्रेडिक्शन, जहाँ पे आप सबको मैच की सारी डिटेल्स आपको वहाँ पर मिलती है, मैच प्रेडिक्शन आपको मिलती है। और मेरे भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाकर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा, क्योंकि मेरे भाई फाइनल प्रोडक्शन फाइनल रिपोर्ट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। और मेरे भाई काम का एक लेवल होता है, अगर आप एक बार मेरे टेलीग्राम चैनल में चल गए और काम देखोगे, अगर काम देखोगे तो मेरा काम का लेवल आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल के लिए धन्यवाद।